नमस्कार, मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय पवनों के बारे में यानी लोकल विंड्स। उससे पहले कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। इसमें जो फैक्ट हैं देखिए क्या क्या है। इसमें एक आपसे पूछा जाता है कि जो है समुद्री समीर क्या है। ठीक, समुद्री समीर के बारे में। दूसरा जो फैक्ट है वो आपका पर्वतीय समीर के बारे में, यानी कि इंग्लिश में इसको कहेंगे सी ब्रीज। ठीक, और ये है आपका माउंटेन ब्रिज। और तीसरा है आपका घाटी समीर। और चौथा है आपका ठीक थल समीर। ये सारे फैक्ट्स पर, ये चार तरह के आपको जो है लैंड ब्रिज के बारे में आपको जानना है, आपको सी ब्रिज के बारे में जानना है, माउंटेन ब्रिज के बारे में जानना है, ये आपका वैली ब्रिज के बारे में जानना है, और ये आपको लैंड। ये चार पॉइंट्स आपको इस पर जानना है कि क्या होता है। देखिए एक एक पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर जो बात की जाए, इसमें हम लोग बात करेंगे किसकी। पहली है आपका समुद्री समीर के बारे में। ठीक, सी ब्रीज पर बात करेंगे। देखिए क्या होता है इसमें कि सपोज दैट क्या है कि सूर्य है आपका, और सन से क्या करती हैं ये रे आती हैं, सूर्य की किरणें आती हैं, और यहां पर आपका क्या है ये थल पार्ट है। क्या है? थल। और दूसरा इसी से अटैच है आपका, थल पार्ट से अगर देखा जाए तो ये अटैच है आपका समुद्र सी। क्या अटैच है आपका? समुद्र इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, अब आपको इसमें जानना यह है कि जो आपका सी ब्रिज होता है क्या है कि इसमें देखिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो थल बहुत तेजी से गर्म हो जाएगा। और ये कब है? यानी कि दिन की समय की बात हो रही है, इसी के एवरेज अभी दिन में क्या है सूर्य है और वहां थल पर पड़ रहा, यहां पर ज्यादा गर्म हो जाएगा। और पानी क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है। तो अगर जब पानी धीरे धीरे गर्म होगा तो यहां पर क्या है ये हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि इसके कंपेयर में अभी क्या है कम गर्म हुआ। तो यहां पर अभी क्या है समीर जो है वो थोड़ा हल्का ठंडी है, और जब ठंडी होगी तो भारीपन होगा। वहां पर क्या हाई प्रेशर, यहां पर क्या है ज्यादा पार्टिकल दूर दूर हो गए एयर के, तो ये हो गया आपका क्या जो है लो प्रेशर यहां पर हो गया। अब ऐसे में आपको एक ही बात बताई गई है बार बार कि हमेशा जो वायु होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। क्लियर? तो जब यहां पर हाई प्रेशर से क्या होगा, जब लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो इस तरह से ये पवने कहां जाएंगी? समुद्र से किसकी तरफ चलेंगे? थल की तरफ चलेंगी। कहां से चलेंगी? समुद्र से थल की तरफ। थल की तरफ वायु का जो प्रवाह होगा वो किससे होगा? समुद्र से थल की तरफ होगा। इसलिए इनको क्या कहेंगे हम लोग? इसी वजह से हम लोग इनको कह देंगे समुद्री समीर कह देंगे। क्या कह देंगे? सी ब्रिज कह देंगे। डिफिनेशन क्लियर है आपको? ठीक, जब समुद्र से थल की ओर हवाएं चलने लगे तो इसको कहा जाता है समुद्री जो है समीर, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सी ब्रिज कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे? सी ब्रिज कहेंगे। यानी कि आपका C2 कहां मूव करेंगी? लैंड। एयर मूव करेगी C2 लैंड, तो इसको क्या कहेंगे? सी ब्रिज कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अब जस्ट इसी को हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग देखें इसी को हम लोग कंपेयर कर देंगे किसकी तरफ जो है
अब आ जाएंगे किसकी तरफ, अब आएगा इसी में नेक्स्ट है आपका थल समीर। थल समीर इसको कहेंगे लैंड ब्रीज। ठीक, देखेंगे क्या होता है। सेम स्ट्रक्चर, अभी रात थी तो दिन था, अब थी रात, और रात में सूर्य छिप जाएगा, तो ये पता है कि थल पार्ट है, और उससे अटैच है ये वाला पार्ट आपका, ठीक, सी। क्या अटैच है आपका, सी पार्ट। ठीक, यानी कि समुद्र, समुद्र अटैच है। अब रात के समय क्या हो जाएगा, समुद्र का पानी जो होता है वो क्या है, पानी की विशेषता है वो धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। अब रात में से थल तो एकदम से ठंडा हो गया, तो यहां पर हो जाएगा हाई प्रेशर, और ये धीरे धीरे अभी ठंडा होगा, तो यहां पर क्या है, बन जाएगा लो प्रेशर। तो रात में क्या है, लैंड से किसकी तरफ मूव करेंगी हवाएं, समुद्र की तरफ। बस आपको तुरंत यहां पर क्या है, थल से समुद्र की तरफ। ठीक, तो एयर मूव्स क्या करेगी, एयर मूव होगी लैंड टू सी, और इसी को हम लोग कह देंगे थल समीर। क्या कह देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे थल समीर बोल देंगे, लैंड ब्रिज बोल देंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें, दिन में क्या था कि थल पार्ट जल्दी गर्म हो जाएगा, समुद्र थोड़ा कम जो है उसकी कंपेयर में धीरे धीरे गर्म होगा, तो यहां हाई प्रेशर होगा, थल पर लो प्रेशर हो जाएगा, तो समुद्र से किसकी तरफ जाएंगी, थल की तरफ जाएंगी हवाएं, तो उसको कहेंगे समुद्री ब्रिज। इसी के कंपेयर में अगर देखा जाए कि जो ये आपका है रात में यह थल एकदम से ठंडा हो जाएगा, जबकि समुद्र का पानी क्या है, धीरे धीरे ठंडा होगा, तो इस वजह से यहां पर समुद्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और थल पर हो जाएगा हाई प्रेशर। तो हमेशा थल से हवाएं किसकी तरफ जाएंगी, समुद्र की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे, थल समीर कहेंगे। क्लियर है बात। तो इतना कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में आता है घाटी समीर। वैली ब्रिज। वैली ब्रिज क्या होता है, देखिए इसमें समझेंगे। ये माउंटेन है इस तरह से, अगर देखा जाए तो ये क्या है, पर्वत है, और ये पर्वत के क्या हैं, शिखर हैं, शिखर हैं, और ये आपको क्या है, घाटी हैं, घाटी हैं। ठीक, शिखर। अब ये बात होगी दिन में, दिन के समय सूर्य का प्रकाश यहां पर होगा, रे जब आएंगी तो तुरंत ये रे कहां, टॉप पर आके गिरेंगी, तो यहां पर हो जाएगा लो प्रेशर, क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल गर्म हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। जबकि यहां पर अभी सूर्य का प्रकाश प्रॉपर वे में पहुंच नहीं पाएगा, तो इतनी जल्दी ये गर्म नहीं होगी, तो यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर। अब हवा कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही बताया जा रहा है आपको। ठीक, तो ये है घाटी, घाटी से शिखर की तरफ चलेंगी, तो इनको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि ठीक, घाटी से शिखर की तरफ। ठीक, तो घाटी से शिखर की तरफ चलेंगे, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, घाटी समीर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, घाटी समीर बोल देंगे। क्लियर है बात। तो घाटी समीर बोलेंगे हम लोग इसको। ठीक, जब घाटी से शिखर की तरफ हवाएं चलेंगी,
क्लियर है? इन्हीं को हम लोग कह देते हैं एनाबेटिक। क्या बोल देते हैं? एक शब्द यूज होता है एनाबेटिक, एनाबेटिक शब्द यूज होता है, ये भी एनाबेटिक इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहां पर कॉन्सेप्ट। फिर यहां पर हो जाएगा पर्वती समीर। क्या हो जाएगा? अगला टर्म है इसमें पर्वती समीर। अभी वहां बात चल रही थी दिन की, अब देखेंगे यहां पर। ठीक, ये शिखर है, ठीक, और ये है आपका घाटी। घाटी रात जब आएगी तो अब यहां पर शिखर एकदम से क्या हो जाएगा? रात के समय ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन घाटी में चूंकि प्रकाश दिन में पहुंचा था तो यहां का टेम्परेचर थोड़ा क्या है? गर्म। लेकिन जब रात में सबसे पहले जब होगा तो ऊपर टॉप ये ठंडे हो जाएंगे, और ये क्या है? यहां पर अभी भी क्या है? नमी, यहां पर टेम्परेचर बना हुआ, तो यहां पर हो जाएगा लो प्रेशर, और यहां पर शिखर पर हो जाएगा हाई प्रेशर। तो हमेशा हाई प्रेशर से हवाएं किसकी तरफ चलती हैं? लो प्रेशर की तरफ हो चलती हैं। तो वही है, यहां पर आपको यह जानना है कि शिखर से घाटी की तरफ, ठीक, शिखर से घाटी की तरफ जब हवाएं चलती हैं तो इसी को कहते हैं माउंटेन ब्रीज, यानी कि पर्वतीय समीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वतीय समीर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? वो था। इसके लिए उसके लिए शब्द एनाबेटिक है, तो इसके लिए शब्द कैरोबैटिक यूज होता है। कैरोबैटिक शब्द यूज होता है। ये भी शब्द अगर जो मिल जाए तो समझिए वो माउंटेन ब्रिज के बारे में बात कर रहा है। एनाबेटिक शब्द मिल जाए तो समझिए वैली ब्रिज के बारे में। इतनी बात समझ में आ रही? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब है, हम लोग देखेंगे यहां पर जो लोकल विंड्स हैं, क्या रीजन है, कैसे कैसे उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहां पर, ये आपके सामने यूएसए का मैप है, और उसमें देखेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बारे में। देखिए, जब ये यहां पर क्या है? ध्रुव है, और ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाता। जब ध्रुव का प्रकाश जो है, उस सूर्य का प्रकाश ध्रुवों पर नहीं पहुंचेगा तो वहां पर क्या हमेशा ठंडी बनी रहेगी, तो वहां पर हाई प्रेशर होगा, क्योंकि एयर के मालिक्यूल ठंड की वजह से पास पास रहेंगे, कंडेंस रहेंगे। जबकि अगर हम लोग इक्वेटर की तरफ चलें तो सूर्य हमेशा रहता, तो वहां पर मॉलिक्यूल क्या होंगे? दूर दूर होंगे, तो वहां पर लो प्रेशर रहेगा। तो हमेशा क्या है? ऊपर से ये चलना शुरू करेंगी हवाएं। ठीक, देखेंगे इन हवाओं के बारे में। देखिए, तो यहां पर जो ये आपका है, ये हवाएं ध्रुवों से किसकी तरफ चलेंगी? ये जो है चलना शुरू करेंगी आपका जो है इक्वेटर की तरफ। तो जैसे ये कनाडा वाला क्षेत्र है, या ऊपर हम लोग ग्रीनलैंड की बात कर दें, यूएसए में अगर हम साइबेरिया जोन, एशिया में साइबेरिया जोन की बात कर लें, यानी सोवियत संघ वाला पार्ट, रसिया वाला, वहां पर, तो इनको क्या कहा जाता है? ब्लीजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीजार्ड बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ब्लीजार्ड कहा जाता है। ठीक, तो आप इसमें एक तरफ क्या नोट कर लेंगे? ठंडी पवने। क्या नोट कर लेंगे? ठंडी पवने नोट कर लेंगे पहले। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्लीजार्ड, ठीक, तो ब्लीजार्ड कहां बोला जाता है? तो ये आपको साइबेरिया, जब आप एशिया में बात करेंगे, ठीक, प्लस यहां पर आपको कहां पर बोला जाएगा? कनाडा रीजन में बोला जाएगा। ठीक, और प्लस यूरोप, जो आप नॉर्वे वगैरह पढ़ते हैं, वहां पर इनको ब्लीजार्ड कहा जाता है। ठीक, क्या कहेंगे? ब्लीजार्ड। तो कनाडा लिखा मिलेगा, या ब्रैकेट में आपको किसके साथ क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मिल जाए, या यूएसए मिल जाए, ये सब बात एक ही है। ब्लीजार्ड की बात यहां पर हो रही है। ठीक, किसकी बात हो रही है यहां पर? ठीक, ये यूएसए, यहां पर इनको ब्लिजार्ड, जब ये ब्लिजार्ड चलती हैं,
ठंडी। तो यहाँ पर क्या है, ये जब ठंडी पवनें आएंगी यहाँ पर तो पूरा बर्फ की एक चादर जैसी जो है यहाँ पर चढ़ जाएगी। तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, वाइट आउट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाइट आउट कहते हैं। आपको ब्लिजार्ड में पॉइंट जानना है, इनको क्या कहा जाता है, वाइट जो है आउट बोला जाता है। यानी कि इसका मतलब होता है बर्फ की चादर, पूरे इस जोन में बर्फ की चादर फैल जो है हो जाती। जैसे एक झाग होता है ना, उस झाग टाइप की बर्फ सा पूरे जोन में गिरती है और पूरी ये एरिया कवर हो जाता है। ठंडियों के दिनों की बात हो रही है, ठीक। इसके बाद जब यही पवनें आगे बढ़ेंगी, ठीक, कहां बढ़ेंगी, ये पवनें, आपको यहां पर 5 झीलें दिखती हैं जिनको होम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होम्स, यानी सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओरिएंटो, ठीक, ये झीलें हैं, ठीक। तो हम लोग इस ह्यूरॉन झील, ये 5 झीलें, इनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है या 5 फिंगर के नाम से जाना जाता है। यहां इनको जो है नवंबर बीच कहते हैं। क्या कहते हैं, नवंबर बीच के नाम से जाना जाता है जब ये शुरू होती हैं आगे बढ़ने जो है। तो ये आपका अगर जो नवंबर बीच है, ठीक। दूसरा क्या है, यहां पर नवंबर बीच आपसे पूछा जाए कहां पर ये हवाएं चलती हैं, तो आपका एक ही आंसर हो जाएगा यहां पर, कनाडा प्लस यूएसए, ठीक। और कहीं अगर ये भी ना मिले तो क्या है, 5 फिंगर ऑफ लेक्स में जो है ये चलती हैं हवाएं, ठीक, या ग्रेट लेक्स के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर है बात, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जब ये पवनें फिर आगे बढ़ती हैं, ठीक, ये पार्ट क्रॉस करेंगी जो है 5 फिंगर लेक्स को और यहां पहुंचेंगे यूएसए में। कहां पहुंचेंगी, यूएसए में। तो यहां इनको कहा जाता है नार्दन। क्या कहा जाता है, इनको नार्दन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नार्दन कहा जाता है। क्लियर। तो हम लोग इसी में देखेंगे क्या पूछा जाएगा आपसे, नार्दन, और ये है आपका यूएसए में, ठीक। क्लियर। तो अमेरिका में इनको क्या कहा जाता है, नार्दन कहते हैं, ठीक। इसके बाद फिर जब ये आगे बढ़ेंगी और ये आपको मैक्सिको वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहां पर ये पहुंचेंगी, ठीक। तो इनको कहा जाएगा नार्टे। क्या कहते हैं, नार्टे कहेंगे। क्या कहेंगे, इनको नार्टे कहेंगे। तो अगर जो इसमें पूछा जाए कि नार्टे हवाएं जो है लोकल विंड्स कहां चलती हैं, आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। और ये सब ठंडी लोकल विंड्स हैं, क्योंकि आज ट्रेंड बदल रहा, पहले आपसे लोकल विंड पूछता था और उसमें प्लेस पूछता था, लोकेशन। आजकल उनके जो है प्रॉपर्टीज पूछ रहा कि ठंडी है कि गर्म है, ठीक, ये सारी चीजें आपको जानना है। तो नार्टे कहां पर चलेगा आपका, ये हो गया मैक्सिको में। क्लियर है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका जोन की। अब देखेंगे चलिए फिर देखते हैं इसी में। अब तो ये तो थी उत्तरी जोन की, अब हम लोग बात वो ठंडी हवाएं उत्तरी अमेरिका की। अब हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका में गर्म हवाएं। क्योंकि आपको ये बताया गया है यहां पर एक पर्वत रेंज है, यहां पर पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम है ये है आपका रॉकी पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है उत्तरी अमेरिका में, रॉकी पर्वतमाला है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे जब ये रॉकी पर्वतमाला है तो यहां से जब ये पवनें चलती हैं तो क्या होती हैं कि समुद्र से जब लैंड की तरफ आएंगी तो जैसे ही ये उसको क्रॉस करेंगी और उसकी पूर्वी ढलान पर गिरेंगी, तो जब हवाएं ऊपर से इस तरह से आएंगी और नीचे गिरेंगी तो यहां पर दबाव के कारण क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक, यहां पर। क्लियर। और खूब गर्मी होगी नीचे से भी ऊपर से, और धीरे धीरे हवाएं बहुत गर्म हो जाएंगी। तो गर्मी की वजह से जो यहाँ पर क्या है, इस जोन में जो भी बर्फ है वो सब पिघलना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग इसी में जानेंगे गर्म हवाओं के बारे में। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे ठंडी, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर गर्म हवाएं, ठीक, जो लोकल विंड्स हैं। तो अब हम लोग इसमें किसकी बात करेंगे,
गर्म पवने हैं, ये जो लोकल विंड्स उनकी बात करेंगे। अभी तो ठंडी चल रही थी। अब देखेंगे जब ये पवने जो हैं इस तरह से आगे जब बढ़ेंगी, ठीक, यहां से, तो इसमें देखेंगे कि जैसे क्रॉस करेंगी टेम्परेचर हाई हो जाएगा इसका, तो इन्हीं को कह दिया जाएगा चिनोक। इनको क्या बोल देंगे? चिनोक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? चिनोक बोल देंगे। और चिनोक कहते कहां हैं? ठीक, तो चूंकि ये कनाडा वाला पार्ट है और ये आपका कौन सा पार्ट है? यूएसए वाला पार्ट है, तो क्या कहेंगे? चिनोक कहेंगे। क्या कहेंगे? चिनोक। ये कहां चलती है? तो यूएसए और प्लस आपका क्या रहेगा? कनाडा में चलती हैं ये। तो जो यहां पर चादर थी, अब गर्मी की वजह से बर्फ क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, पिघल हो जाएगी। तो इसी वजह से इनको हिमभच्छी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमभच्छी कहा जाता है। ठीक, यानी कि इनको स्नो ईटर बोलते हैं। ठीक, यानी कि बर्फ को खा लेती हैं, मतलब वो सब मेल्ट कर देती गर्मी की वजह से। अब जब यहाँ पर पिघल जाए, ये स्थान जो चादर थी वो सब खत्म, तो यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी जो है वनस्पतियां डेवलप होती हैं, और ऐसे यहाँ पर घास का मैदान है, प्रेयरीज। और ये प्रेयरीज जो इसमें अच्छे क्वालिटी का गेहूं होता है। इसी वजह से कनाडा में जो विनिपेग झील है, ये ओर्थोआर्स का जो है ओथोआस का ये झीलें हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मैदान हैं प्रेरीज के, उनमें गेहूं बढ़िया मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? चिनूक को जो है स्नो ईस्टर बोलते हैं, हिमभच्छी कहा जाता है। क्लियर है? पहले बिलजार्ड को कहते थे व्हाइट आउट, अब इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा, ठीक, हिमभच्छी कहेंगे। क्लियर है? स्नो ईटर बोलेंगे। ठीक, इसके बाद आगे जब ये और बढ़ेंगे इधर, यही चिनोक आगे बढ़ जाएंगी, क्योंकि ब्लिजार्ड जो जब बढ़ती रहती हैं तो ब्लिजार्ड का ही परिवर्तित रूप नार्वे जो है नवंबर बीच है, और नवंबर बीच का परिवर्तित रूप नार्दन है, और उसी का परिवर्तित रूप नार्टे है, क्योंकि ये सब आगे बढ़ती चली जा रही हैं तो एक दूसरे को ही सपोर्ट कर रही। ऐसे ही जब ये आगे बढ़ेंगी तो यहां पर इनको कहेंगे ब्लैक रोलर कहेंगे। दूसरी कौन सी? और ये चलेंगी यूएसए में। कहां चलेंगी? यूएसए में। और अगर जो यूएसए ना मिले तो यूएसए का जो एक पार्ट है, यहां पर बड़े बड़े मैदान हैं, इनको ग्रेट प्लेन बोलते हैं। ठीक, कहां पर चलेंगी? ग्रेट प्लेन्स में चलती हैं। और ब्लैक रोलर इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये पूरा रोल रोल करके जाना होता है ना, पूरी जो आइस की चादर है उसको खत्म कर देती है ना, जैसे लिपेट कर साइड में कर दो, इस वजह से इनका नाम ब्लैक रोलर है। क्लियर? चले आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, फिर आगे जैसे बढ़ेंगे, आएंगे यहां कैलिफोर्निया में, तो इनको कह देंगे सांता आना। क्या बोल देते हैं? सांता आना। दरअसल ये कैलिफोर्निया में ये वैली है, तो इसी वजह से सांता आना, इसलिए नाम इसका है सांता आना। ठीक, वहां पर ये चलती हैं और ये सब नमी को सोख लेती हैं। तो वही है, कहीं आपको मिल जाए दक्षिणी कैलिफोर्निया, यहां दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती हैं। ठीक, क्लियर है? अगर जो ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपका यूएसए तो रहेगा ही। ठीक, ये भी उत्तरी अमेरिका में चलने वाली हवाएं हैं। ठीक, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको डस्ट डेविल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि जब ये चलती हैं नमी सोख लेती हैं, यहाँ पर जितना मॉइस्चर, तो खूब धूल भरी आंधियां चलती हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है। इनका कंपेयर देखा जाए तो भारत में, हम लोग भारत में भी धूल भरी आंधियां चलती हैं। जब मई उस जो आपका मार्च अप्रैल का महीना यहाँ शुरू होता है तो खूब धूल भरी पहले आंधियां आती हैं, वैसे ही डस्ट डेविल के नाम से जाना जाता है इनको, सांता आना को। क्लियर है? इसके बाद तो ये हम लोगों ने बात किया था किसकी। ठीक, हाँ, एक बात और जान लेंगे, इसमें एक शायद पॉइंट आपको मिस हो गया है, जो यहां पर देखेंगे, जो ये कोस्टरिका है, यहां पर ये जब यहां पर पवनें चलती हैं कोस्टरिका में, तो इनको पापा गयो कहते हैं। क्या कहते हैं?
पापा गयो, कोस्टरिका पड़ता है ना ये देश उत्तरी अमेरिका में, तो ये भी पॉइंट वहां पर नोट कर लेंगे आप। ठीक, क्या नोट कर लेंगे यहां पर, कोस्टरिका पर यहां पर भी नोट कर लेंगे। जो है अगर आपसे पूछा जाए कि पापा गयो ये ठंडी के पवने कहाँ चलती हैं, तो कोस्टरिका देश है उत्तरी अमेरिका में, कोस्टरिका, ये भी आपको जानना है। ठीक है, चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं, अब है दक्षिणी के बाद, उत्तरी के बाद हम लोग कहां पर आएंगे, दक्षिणी की तरफ आएंगे। दक्षिणी जो है में बात करेंगे, जो ये वाला पार्ट है, यहां अगर बात किया जाए इसमें देखेंगे दक्षिणी वाले में, पहले ठंडी, देखिए यही वाली पवनें धीरे 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 आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक, यहां पर, और ये आपका पड़ेगा इक्वाडोर, तो यहां पर इनको कहा जाएगा नेवाडोस, नेवाडोस कहेंगे इनको, क्या बोला जाएगा, नेवाडोस बोला जाएगा। इसके बाद ये आगे बढ़ेंगे तो अमेजिन घाटी है, ये ब्राजील है, यहां पर इनको बोला जाएगा, ठीक, फ्राई गेम, फ्राई गेम बोला जाएगा। ठीक, और इन्हीं को सुराजो बोला जाएगा। सूडान में जब ये और आगे बढ़ेंगी तो इनको सुराजो बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सुराजो बोला जाएगा। और फिर जब ये आगे और बढ़ेंगी इनको, ठीक, तो पेम्पेरो बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, पेम्पेरो बोला जाएगा। अब ये समझ लेंगे, देखिए अगर जो आपसे दक्षिणी अमेरिका की बात किया जाए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की हम लोग बात करें और किसकी बात करेंगे, ठंडी पवनों की बात करेंगे, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आपको बोला गया नेवाडोस, ठीक, सुराजो, नेवाडोस चलती है इक्वाडोर में, इक्वाडोर में, सुराजो चलती है अमेजन घाटी, अमेजन घाटी में। ठीक, दूसरा है फ्राई गेम, फ्राई गेम भी कहां चलती है, अमेजन घाटी में चलती है, क्लियर है। और इसके बाद आपसे पूछा जाए पेम्पेरो, तो ये पेम्पेरो चलती है अर्जेंटीना में, कहां चलती है, अर्जेंटीना में। अगर अर्जेंटीना के साथ कहीं पराग्वे जोड़ दे, क्या जोड़ दे, पराग्वे जोड़ दे या उरुग्वे जोड़ दे, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी है। तो जो है पेम्पेरो कहां चलती है, अर्जेंटीना में चलती हैं, क्लियर है बात। अभी तक हम लोगों ने बात की थी दक्षिणी अमेरिका में ठंड, यहां एक केवल चलती है आपको गर्म, उसके बारे में जान लेंगे, यहां पर देखेंगे। जब यही यहां पर कौन सी पर्वतमाला है, ये है आपका रॉकी पर्वतमाला, यहां से जैसे ही इसके ढलानों पर एक ये गिरेगी, ठीक, चिली और अर्जेंटीना, इनका नाम है जोंडा, क्या नाम है, जोंडा। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि जोंडा दक्षिणी अमेरिका में चलने वाली कौन सी है पवन, तो आपको बताना है गर्म, और चलती कहां है, तो ये अर्जेंटीना में चलती है, जोंडा अर्जेंटीना में चलती है। और प्लस अगर जो चिली भी शब्द जुड़ा मिल जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये पूरा एंडीज पर्वतमाला की पूर्वी ढलानों पर जब हवाएं गिरती हैं तो गर्म हो जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जोंडा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जोंडा कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की, किस पर की है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे ताकि आपका यहाँ पर क्या है, फायदा हो जाए। ठीक, आप ताकि नोट्स अच्छे से बना पाएं। ठीक, चलिए बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब आएंगे यहां पर, देखेंगे हम लोग बात करेंगे यहां पर एशिया की, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका हो गया अफ्रीका, इन पर बात करेंगे यहां पर ठंडी की। चलिए देखेंगे सबसे पहले यहां पर, अगर हम लोग बात करें यहां एशिया में, किसकी बात करेंगे, एशिया की बात करेंगे। ठीक, तो ऊपर से आपको ये बताया गया था, ये ठंडी हवाएं आती हैं ऊपर से जब ध्रुवों से,
तो इनको पहले तो क्या ब्लिजार्ड बोलते हैं। जब ये एंट्री करते हैं रसिया के इस मिडल पार्ट की तरफ बढ़ती हैं इधर, तो इनको कहा जाता है, ठीक, बुरान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुरान कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुरान कहते हैं और पुरगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको बुरान कहा जाएगा और पुरगा कहा जाएगा। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि बुरान या पुरगा, तो ये आपको कहाँ चलती हैं? साइबेरिया में। ठीक, कहाँ चलेंगी? साइबेरिया में। इतने पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं, बुरान और पुरगा। अब यही बुरान जब आगे बढ़ती है और ये जो मध्य कजाकिस्तान और ये आपका जो देश पड़ते हैं यहां पर, यानी कैस्पियन सागर का जो यह रीजन है, यहां पर जब ये बढ़ेंगी तो इनको कह दिया जाएगा, इनको किस नाम से जाना जाएगा? काराबुरान। किस नाम से जाना जाएगा? काराबुरान के नाम से जाना जाएगा, काराबुरान। और यहां पर आपको क्या मिलेगा? एक शब्द मध्य एशिया। और ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? ठंडी बात कर रहे हैं, पवनों की, जो ठंडी लोकल विंड्स हैं उनके बारे में। और देखिए सब किसकी तरफ जा रही हैं? इक्वेटर की तरफ जा रही, पोल से आ रही हैं। ठीक, तो आप मैप का भी सहारा लेके इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो हम लोगों ने एशिया में बात की इनकी, अब देखेंगे, ठीक, इसके बाद यहां पर एशिया के साथ आप यूरोप को भी जोड़ के पढ़ेंगे। जब यहां नीदरलैंड आपको बताया गया, यहां पर इनको भी क्या कहा जाएगा? वही ब्लिजार्ड है। इसके बाद जब ये फिर आगे बढ़ेंगी इस तरह से, यहां पर जब ये आगे बढ़ेंगी तो ये पहुंचेंगी आपका कहां पर? फ्रांस और स्पेन में। कहां पर पहुंचेंगी? फ्रांस और स्पेन में। इनको बोला जाएगा मिस्ट्रल। क्या बोलेंगे? मिस्ट्रल बोलेंगे। तो मिस्ट्रल, ठीक, फ्रांस और प्लस क्या है आपका? स्पेन। इनको क्या बोला जाएगा? मिस्ट्रल बोला जाएगा। ठीक, इसके बाद जब ये फिर आगे बढ़ेंगी यहां पर, यहां, और ये पहुंचेंगी आपको इटली वाले जोन में, तो इनको बोला जाएगा बोरा। क्या बोला जाएगा? बोरा बोला जाएगा। बोरा बोलेंगे इटली जोन में। जब ये पहुंचेंगी इटली में तो इनको क्या कहा जाएगा? बोरा कहा जाएगा। क्लियर है? और जब ये फ्रांस में चलेंगी, अभी मिस्टल के बाद जब ये पहुंचेंगी तो यहां पर क्रॉस करेंगी जूरा पर्वत को आगे जैसे ही उसको साइड से, तो यहां पर इनको बोला जाएगा, ठीक, बाइज। ठीक, क्या बोला जाएगा? बाइज बोला जाएगा। और ये भी कहां पर हैं? फ्रांस। ठीक, कहां पर ये चलेंगी बाइज? फ्रांस में चलेंगी। क्लियर है इतनी बातें? इसके बाद फिर इसके बाद ये जो आपको स्पेन दिख रहा और ये आपका पुर्तगाल, यहां पर ये जब हवाएं चलेंगी, ठीक, तो अभी हम लोगों ने यहां पर बात की थी बाइज की, और यहां पर बात करेंगे लेवेटेंट की बात करेंगे। लेवेटेंट की बात करेंगे। लेवेटेंट कहां पर चलती हैं? ये आपका स्पेन की बात करेंगे। कहां पर चलती हैं? स्पेन में चलती हैं। तो ये थी ठंडी हवाएं। कैसी थी? ठंडी लोकल विंड्स थी। कहां कहां क्या नाम दिया गया, ये सारा कुछ था। चलिए, अब आगे देखेंगे इसी में।
चलिए अब बात करेंगे गर्म की। क्योंकि देखिए यहां पर से आपका कौन सी रेखा गुजरती है, जो है यहां पर कैप्रिकॉर्न कैंसर लाइन गुजरती है, कर्क रेखा। यहां से जब ये चलती हैं हवाएं इस तरह से जो है ये है गर्म हवाएं। तो हम लोग यूरोप और एशिया दोनों को जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर चलती हैं सिराको। क्या चलती हैं? सिराको। ये सिराको जो है हवाएं चलती कहां पर हैं? दरअसल ये चलती हैं इटली में। क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए जो ये अल्जीरिया, लीबिया है और इजिप्ट, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा इस तरह से गुजरती, तो यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, खूब हवाएं हल्की हो जाती, तो इसमें धूल उल कल के कण जो है सम्मिलित हो जाते, और ये जब बढ़ती हैं ठीक अपने साथ इटली की तरफ, तो बीच में आपका मेडिटेरियन सी होता है, वहां से ये ठंडी होना शुरू होती हैं, और जब इटली तक पहुंचती हैं तो भारी बारिश कराती हैं। तो जितना भी डस्ट पार्टिकल और ये सारा चीजें हैं उसमें मिल जाता है। अगर आप देखेंगे यहीं भारत की बात करें तो गांव देहात में छप्पर होते हैं, साल भर वैसे पड़े रहते, उस पर आके डस्ट जमा होती रहती। जब बारिश का पानी गिरता है उनके ऊपर तो वो सब पानी के साथ बॉटम में गिरते हैं, तो पानी बिल्कुल रेड रेड दिखता है। इसी वजह से इनको रेड दिखने की वजह से रक्त वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त वर्षा कहा जाता है। क्या होता है? रक्त वर्षा। अगर जो आपसे पूछा जाए कि सिराको को और किस, तो है रक्त वर्षा कराने वाली जो है पवनों के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं यहाँ फ्रांस में, तो यहां पर पड़ता है, तो पहला हम लोगों ने बात किया सिराको की, दूसरा यहां पर पहुंचेंगे तो जूरा पर्वत को जब एक क्रॉस करके नीचे गिरेंगी तो टेम्परेचर है, तो इनको जूरन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जूरन। और ये जूरा पर्वत कहां पर है? फ्रांस में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, जो है जूरन हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आगे फिर आगे बढ़ेंगी, तो जब ये इटली को क्रॉस करेंगी तो ये जो है आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड। वहां पर ये हवाएं जैसे गिरेंगी, उसको जो है अल्पस पर्वत को पार करके नीचे, तो प्रेशर हाई हो जाएगा, तो इनको बोला जाएगा फ्रान। क्या बोला जाएगा? फ्रान कहा जाएगा, फ्रान बोला जाएगा। तो ये आपका कहां पर फ्रान चलती हैं? फ्रांस में चलती हैं, फ्रांस में चलती हैं। और अगर जो फ्रांस नहीं होगा तो स्विट्जरलैंड में। ठीक, फ्रान कहां पर चलेंगी? स्विट्जरलैंड और जो है फ्रांस में। ठीक, चले आगे बात करेंगे यहां पर। यही आगे बढ़ के जो है ये सिराको, फिर आगे बढ़ेंगी, इसी का जो विस्तृत रूप है, आगे परिवर्तित रूप है, ठीक, ये पहुंच जाएंगी जो है काला सागर को क्रॉस करके हुए पहुंच जाएंगी इराक वगैरह में। तो वहां पर इराक में इसको शामल कहेंगे। अब ये एशिया की बात हो रही है, इराक में इसको किस नाम से जाना जाएगा? शामल नाम से जाना जाएगा। जब ये यहाँ पर पहुंचेंगी, यानी ये काला सागर को क्रॉस करके और ये इराक वगैरह में पहुंचेंगी यहाँ पर, तो इनको कह देंगे शामल। ठीक, क्या कह देंगे? शामल कह देंगे। तो इराक में क्या कहा जाता है? इनको शामल कहा जाता है। क्लियर? फिर ये आगे बढ़ेंगी तो ये पहुंचेंगी आपका अरेबिया, अरब सागर में, इस तरह से जो है। तो यहां पर अगर हम लोग बोलेंगे कमाल, ठीक, क्या कहेंगे? अरब सागर में इनको सिमूम कहेंगे। ठीक, तो सिमूम कहां कहा जाएगा? अरब में कहा जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हम लोग बात कर रहे थे उसकी। इसके बाद यहां जब आप आएंगे तो पहुंचेंगे ये भारत। यहां पर ये जब चलेंगी थार के मरुस्थल से होते हुए, तो इनको लू कहेंगे। क्या कहेंगे? लू कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे? लू कहेंगे। हाँ, क्योंकि एक बात और आपको यहां बता दें, अगर जो यहाँ बात हो रही थी जैसे एशिया में, तो भारत में भी हम लोग एक पॉइंट इसमें जान ऐड कर लेंगे। ठीक, कौन सा? जब ये जो आपका लद्दाख रीजन होता है,
ठीक, कहां पर होता है? लद्दाख रीजन, वहां पर देखेंगे तो जब ये लद्दाख रीजन में पहुंचती हैं, ठीक, यहां पर, तो इनको ऊपर से जब ये नीचे निकलती हैं तो इनको कहा जाता है शीत लहर। क्योंकि हालांकि एक बात ये है, जब ये आती हैं तो इनको हिमालय रोक लेता है, लेकिन ये लद्दाख रीजन से जब यही घूम के ऐसे निकलती हैं तो है, अगर जो आपसे पूछ लिया जाए एशिया में शीत लहर, पूछ लिया जाए कि क्या है शीत लहर, आप तुरंत बताएंगे, ठीक, भारत। क्या बताएंगे? भारत। ठीक, क्या बताएंगे? शीत लहर कहाँ चलती? भारत। और कहाँ जनरेशन उसकी होती, कहाँ जनरेट होती, कहाँ से? लद्दाख रीजन में चलती है और फिर धीरे धीरे क्या है उत्तर की, ये दक्षिण की तरफ बढ़ेगी और जब ये उत्तर भारत में पहुंचेगी तो कड़ाके की ठंडी पड़ती है, जो है वही आपका दिसंबर और जनवरी के महीने में, उसी को शीत लहर कहा जाएगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ, अब ये भारत में पहुंचेगी तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? लू के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? और ये सब गर्म की बात हो रही है, एशिया यूरोप की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? एशिया और यूरोप की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ लू कहा जाएगा। इसके बाद जब ये आगे और बढ़ेंगी, पश्चिम बंगाल पहुंचेंगी तो इनको काल बैसाखी के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? काल बैसाखी के नाम से जाना जाएगा। और ये कहाँ चलेंगी काल बैसाखी? अपने यहाँ वेस्ट बंगाल में। जब ये यहाँ पहुंचेंगी दक्षिण भारत में, इस तरह से चलेंगी, तो अभी वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी था, ठीक, और यहां पर जो है ये कर्नाटक वाला पार्ट है, जब ये पश्चिमी घाट को क्रॉस करके तो चेरी ब्लासम बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? चेरी ब्लासम कहा जाएगा। क्या कहेंगे? चेरी ब्लासम बोलेंगे। तो अगर जो इसी में हम लोग ऐड कर दें चेरी ब्लासम, तो चेरी ब्लासम कहाँ बोला जाएगा? ये आपका कर्नाटक क्षेत्र में। कहाँ बोला जाएगा? कर्नाटक क्षेत्र में इनको चेरी ब्लासम कहेंगे। ये सब गर्म पवने ही हैं। ठीक, चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। फिर देखेंगे जो ये आपका जापान है, जब ये पवने यहां चलती हैं तो इनको योमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योमा कहा जाता है। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि बताइए योमा कहाँ कहा जाएगा, योमा, तो आपको बताना है योमा जो है ये आपका जापान में, जापान में योमा कहेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो योमा कहाँ कहा जाएगा? जापान में कहा जाएगा। ठीक है, और पॉइंट हम लोग इसी में समझते हैं एशिया में। इसके बाद हम लोग जो है अफ्रीका रीजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अफ्रीका रीजन की बात करेंगे। अभी गर्म की ही बात हो रही है, तो अभी आपको बताया गया योमा, योमा कहाँ बोला जाएगा? जापान में बोला जाएगा। जापान में क्या कहेंगे? इनको योमा कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे इसी में, जापान के बाद आएंगे, ठीक, सीधे इस वाले रीजन में जो आपका अफ्रीका रीजन है, वहां पर भी थोड़ा बात किया जाए, क्योंकि इस पर अभी हम लोगों ने कोई बात नहीं की है। ठीक, चलिए देखेंगे। अफ्रीका रीजन में आएंगे। देखिए यहां पर आपका कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, वही सिराको आगे चल के बोली जाती हैं। तो ये जब लीबिया में पहुंचेंगी यही गर्म हवाएं, तो जो है लीबिया में, और इसके बाद ये दक्षिण की तरफ इस तरह से मूव करेंगी गिनी की खाड़ी की तरफ। और इधर आपका अगर जो देखा जाए तो ये लियोन सिटी है, यहाँ पर ये हवाएं जो जाएंगी, तो इनके भी नाम हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग सियारा लियोन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सियारा लियोन्स की बात करेंगे। ठीक, इसके बाद तो जब ये चलती हैं तो पहला तो यहां पर एक शब्द आता है हरमट्टन, हरमट्टन शब्द आता है, और दूसरा आपका नाम आता है सियरा
लियोन्स, ये हवाओं के नाम हैं, क्योंकि जिस कंट्री से वहां थोड़ा थोड़ा नाम मिलता है। तो पहला हम लोग बात करेंगे यहां पर सियरा लियोन्स, ठीक, सियरा लियोन्स। दूसरा हम लोग बात करेंगे हरमट्टन, ठीक, ये चलती हैं अफ्रीका के, जो यहाँ पर लियोन्स, सियरा लियोन्स देश है वहां पर चलती हैं। और जो हरमट्टन है ये चलती हैं गिनी की खाड़ी में। कहां पर चलती हैं? गिनी की खाड़ी में चलती हैं। देखिए जब यहां पर देखिए, अब जब इसके नीचे अगर ये वाला रीजन देखा जाए तो ये इक्वेटर लाइन का है। यहां पर साल भर ह्यूमिडिटी हाई रहती, टेम्परेचर हाई रहता, खूब बारिश होती रहती है। तो आप बरसात के दिनों में देखेंगे तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो डिकम्पोज होता है, वायरस बैक्टीरिया ज्यादा हावी हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर बीमारी वायरस की वजह से ज्यादा रहती हैं, ठीक। जब एक गर्म पवनें आती हैं, टेम्परेचर हाई होता, बैक्टीरिया वायरस उस टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाते, तो बीमारी थोड़ा कम हो जाती। इसीलिए इनको डॉक्टर बिंड के नाम से जाना जाता। किसके नाम से जानते हैं? डॉक्टर बिंड के नाम से। तो गिनी की खाड़ी में कौन सी पवनें चलती हैं? हरमट्टन चलती हैं, और इनको डॉक्टर बिंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? हाँ, हम लोगों ने सियरा लियोन्स की बात की थी। दरअसल यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है। अब जब यूरोप वाले जो देश थे, अंग्रेज थे, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपनी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया। अब वो यहाँ कोल्ड टेम्परेचर के थे, लेकिन जब यहाँ वॉर में आए तो इतनी जल्दी अपने आप को अनुकूल नहीं ढाल पाए। तो यहाँ पर बीमारी ज्यादा होती थी, मौतें ज्यादा होती थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वैतों का कब्रिस्तान कहते हैं। स्वैतों का कब्रिस्तान। सियरा लियोन्स पवनों को स्वैतों का कब्रिस्तान बोला जाता है, कब्रिस्तान बोला जाता है। यह भी पॉइंट आपको सियरा लियोन्स के बारे में जानना है, ठीक है। चले आगे हम लोग बात करेंगे, फिर देखेंगे। यहां पर आएंगे तो यहां पर जो ये है आपका साउथ अफ्रीका, यहां पर चलती है बर्ग। कौन सी हवाएं चलती हैं? बर्ग। अगर जो आपसे पूछा जाए बर्ग, पक ये मिलेगा शब्द तो ही है, बर्ग मिले तब भी वही है, ठीक। ये आपका चलती है साउथ अफ्रीका में। कहां चलती है? साउथ अफ्रीका देश में चलती है। फिर यहां पर अगर हम लोग बात करें, जो ये नामीबिया बोत्सवाना है, यानी कालाहारी डेजर्ट है यहां पर, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एक हवा चलती है, उसका नाम है केप डॉक्टर। हालांकि ये इधर से ही चलती, ये वाले रीजन में, तो वहां था डॉक्टर बिंड, उनको कहते थे, और ये है केप डॉक्टर, ठीक। देखिए केप का माना जाता है कि आशा की किरण। तो केप डॉक्टर, दरअसल पहले ये कहते थे कि जब जहाज यहां से चलता था तो हाई प्रेशर लो प्रेशर झेलता झेलता, और एक दीवार टाइप की थी, फिर इसको जब क्रॉस करके यहाँ खत्म हो जाता था तो लोग कहते थे केप ऑफ द जो है हुड, यानी कि आशा की किरण। चलो एक दीवार खत्म हो गई, अब भारत पहुंचने की आशा जागृत हो। उसी से यहाँ पर एक शहर है केप टाउन, साउथ अफ्रीका में, उसी के यहाँ पर जो पवनें चलती हैं तो उनको केप जो है डॉक्टर के नाम से, यानी ये सारी थकान दूर कर देती थी जितने भी नाविक थी, इसलिए इनको केप डॉक्टर कहा जाता था। क्या बोलते थे? केप डॉक्टर। और जो ये केप डॉक्टर पवनें हैं ये कहाँ चलती हैं? ये भी साउथ अफ्रीका या कालाहारी डेजर्ट मिल जाए तब भी आप नोट कर लेंगे, बर्ग भी यही दोनों में सेम रहेगा। क्लियर है बात? ठीक। इसके बाद देखेंगे जो ये आपका यहाँ है, देखिए ये मोरक्को है, स्पेन। यहाँ पर एक छोटे छोटे द्वीप है मदीरा। यहाँ पर क्या है? द्वीप कौन सा है? मदीरा। तो यहाँ पर लेस्ट चलती है। क्या चलती है? लेस्ट चलती है। ये मदीरा द्वीप पर चलती है। कहाँ पर चलती है? मदीरा द्वीप पर। और अगर जो ना मिले तो वही मोरक्को लिखा मिलेगा, मोरक्को, ठीक। ये मदीरा लेस्ट चलती है। कहाँ पर चलती है आपका? ये मदीरा द्वीप पर चलती है, या मोरक्को लिखा मिलेगा। ये सारी चीजें आपको जानना है। क्लियर? चलिए ये तो थी गर्म की बात हो गई। आगे जैसे ये इजिप्ट है, यहां पर भी तो ये पवनें चलती हैं इजिप्ट में, तो इनको कहते हैं खामसिन। क्या बोला जाता है?
खामसिन, ये कहाँ चलती हैं गर्म हवाएं? मिस्र में चलती हैं, मिस्र में, इजिप्ट में चलती हैं। ठीक है। और अगला इसी में हम लोग अगर जो बात करें, एक जब यहां आएंगे तो ये हो जाएगा हबूब। हबूब कहाँ चलती हैं? तो ये सूडान में चलती हैं। ये पॉइंट आपको जानना है। ठीक, तो यहां पर क्या है आपको, इजिप्ट में चलती खामसिन और हबूब, ये भी, ये सब कहाँ की है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की चलने वाली गर्म हवाएं हैं। क्लियर है। तो हम लोगों ने लू, काल बैसाखी, ये सारा चीजें। अब आगे हम लोगों को इसी में जानना है, वो है आपका ठीक। इसके बाद अब आएंगे इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ। कहां आएंगे? ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएंगे। ठीक। और थोड़ा ये पार्ट एशिया का है, इंडोनेशिया वाला यहां पर देखेंगे। ये सारी चीजें हैं, दो चीजें। तो एशिया में ही बात कर लें सबसे पहले, जो ये इंडोनेशिया का पार्ट है जो है, तो यहां पर आपका मिलता है एक गर्म, ये है गर्म की बात करेंगे तो कोई बर्ग, ये कहाँ चलती? जो आपका जावा है या इंडोनेशिया कंट्री है वहां पर चलती हैं ये गर्म हवाएं। एशिया में की बात हो रही है, कहां पर? तो जो ये आपका पार्ट है इंडोनेशिया का, यहां पर ये हवाएं चलती हैं। इनको कहते हैं कोई बर्ग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कोई बर्ग। तो कोई बर्ग कहाँ है? जावा इंडोनेशिया रीजन में चलती हैं। क्लियर है। इसके बाद आएंगे ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर ये गर्म हवाएं चलती हैं। अगर देखा जाए, जब ये समुद्र का पानी आता तो ये पूरा पश्चिमी पार्ट ऑस्ट्रेलिया का क्या है, जो है डेजर्ट है, तो ये खूब गर्म हो जाती हैं। और आगे पूर्वी वाला जोन जो है, यहाँ पर आपका एंडीज पर, वो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ पर बारिश होती है, पर्वत श्रृंखला। तो जब इस जोन में पहुंचती है तो जो आपका गीली मिट्टी होती है बरसात के दिनों, वो सब सूख जाती है और चटक जाती जमीन, इसलिए इनको ब्रेक फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेक फील्ड कहा जाता है। तो अगर जो आपसे पूछा जाए ब्रेक फील्ड कहाँ चलती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। कहाँ पर चलती हैं? ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं ब्रेक फील्ड। ये गर्म है। ठीक। हाँ, अगर जो आपसे पूछा जाए, ठीक, फिर है यहां पर ये वाला न्यूजीलैंड, यहां पर जो चलती हैं नॉर्वेस्टर। कौन सी चलती हैं? नॉर्वेस्टर। आपसे पूछा जाए कहां पर चलती हैं, तो न्यूजीलैंड में चलती हैं। कहां पर चलती हैं? न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर चलती हैं। ठीक। और इसके बाद यही ऑस्ट्रेलिया है, तो टिम साउथी का नाम सुना है, तो यहीं पर चलती है एक हवा, वो ठंडी है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम है साउथर्ली। और ये कैसी है? ठंडी है। कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलती है। कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में ये जो है पवन चलती है। ठीक। इसको कहते हैं साउथर्ली। ठीक है बात। तो हम लोगों ने बात किया यहाँ पर, ठीक है, जो है आपका ठंडी पवनों के बारे में और गर्म पवनों के बारे में। और ये कैसी थी? सब लोकल विंड्स थी, स्थानीय नाम थे, जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग तो इसी में एक समझ लेते हैं। देखिए, आपको बताया गया ये अफ्रीका में, हबूब सूडान में, खामसिन मिस्र में, लेस्ट मदीरा द्वीप पर चलती, केप डॉक्टर साउथ अफ्रीका में, वर्ग पक जो है साउथ अफ्रीका में, हरमटन गिनी की खाड़ी में, सियरा लियोन्स कहाँ चलती हैं? ये आपका जो है लियोन्स कंट्री पड़ता है। इसके बाद अगर देखा जाए
ये है आपका योमा जापान में, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, लू कहाँ पर बोला जाता है, सॉरी लू जो है ये आपका भारत में है, ठीक, लू कहाँ बोला जाता है, भारत में। सिमूम अरब में, इराक में, समाल फ्रांस में, फ्रांस स्विट्जरलैंड, और जूरन जो है ये फ्रांस में, सिराको इटली में, इनको रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता। फिर है लेबरेस्ट, ये ठंडी है, यूरोप साइड की, स्पेन में चलती, बाइज फ्रांस में, बोरा इटली में, मिस्टल फ्रांस और स्पेन में चलती, कारा बुरान ये मध्य एशिया में चलती, शीतलहर भारत में यानी लद्दाख क्षेत्र में, बुरान और पुरगा ये साइबेरिया जोन में चलती हैं। क्लियर है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसी में नार्टे, नार्दर्न बीच, नवंबर, ब्लिजार्ड ये सब उत्तरी अमेरिका की हैं, और दक्षिणी अमेरिका की अगर जो बात किया जाए तो यहां पर हम लोगों ने बात किया था, ठीक, दक्षिणी अमेरिका की बात किया जाए तो नेवाडोसा इक्वाडोर में, सुराजो अमेजन घाटी में, फ्राइगेम अमेजन घाटी में, पेम्पेरो अर्जेंटीना में चलती है, और जोंडा ये गर्म है कहाँ पर चलती है, अर्जेंटीना और चिली में। क्लियर है। तो ये सारी हम लोगों ने बात की है किस पर, ठंडी और गर्म जो है लोकल विंड्स पर कहाँ चलती, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।